जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 का वर्णन करेंगे। जो अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की चर्चा है। भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता, लेकिन वह किसी भी सदन में बोल सकता है तथा उसे मत देने का अधिकार नहीं है। यह अनुच्छेद 76 में है भारत के महान्यायवादी की चर्चा। अगला बिंदु है, भारत के महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी होता है। प्रथम विधि अधिकारी दोस्तों क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी कानून का निर्माण किया जाता है तो उसका मसौदा महान्यायवादी के द्वारा तैयार किया जाता है और महान्यायवादी उस मसौदे को तैयार कर उस विभाग के विभागाध्यक्ष, अगर सेना से संबंधित है तो रक्षा मंत्री, विदेशी मामले से संबंधित है तो विदेश मंत्री को सौंपता है। इसलिए मसौदा तैयार करने की वजह से उन्हें, जिसे हम नींव भी कह सकते हैं, उससे कानून का निर्माण करने के लिए उसकी नींव तैयार की जाती है महान्यायवादी के द्वारा ही। इसलिए उन्हें प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। अगला बिंदु है, भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, अनुच्छेद 88 में इसका वर्णन है। वह बोल तो सकता है, किसी भी सदन में बोल सकता है, लेकिन महान्यायवादी वोट नहीं डाल सकता। और जैसे लोकसभा का अध्यक्ष वोट तब डालता है जब दोनों पक्षों में कोई भी विधेयक पास करने में मत बराबर हो, तब उसका अंतिम मत निर्णायक मत कहा जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष के मत को। अगला बिंदु है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दोस्तों, महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला बिंदु, महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बनने के लिए होती हैं। उच्चतम न्यायालय की चर्चा अनुच्छेद 124 में है। जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तब उसमें चर्चा करेंगे। अगला बिंदु है, महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। क्योंकि वह महान्यायवादी को इसलिए अधिकार दिया गया है क्योंकि उसकी योग्यता ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती है, इसलिए वह सुनवाई कर सकता है। आपको दोस्तों समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।